निषाद राज जी पहुंचे गंगा पार करके। क्या देखते हैं, जिन आर्य सुमंत को वापस भेज दिया था राम जी ने, वो आर्य सुमंत गए नहीं। रथ के घोड़े भी दक्षिण दिशा की ओर देख के हिनहिनाते हैं। आंखों में आंसू है घोड़े के, ना पानी पीते हैं ना ही घास चढ़ते हैं। आर्य सुमंत हे सीते, हे राम, हे लक्ष्मण, जैसे ही देखा निषाद राज अकेला आया है, चिल्लाने लगे जोर जोर से, हाँ सीते, हाँ राम। निषाद राज जी ने देखा इस प्रकार से व्याकुलता देख करके, अनेकों प्रकार से धैर्य बना करके आर्य सुमंत को भेजते हैं कि तुम व्यर्थ में चिंता करते हो, जाओ। आर्य सुमंत को जैसे ही रथ पर बैठाया, आर्य सुमंत की ये दशा थी कि जैसे ही रथ को हाका, घोड़े ठोकर खा करके गिर गए। इस प्रकार की दशा देख करके आर्य सुमंत के साथ निषाद राज जी अपने 4 सेवकों को भेजते हैं सारथी बना करके। अब गए, बिलक बिलक कर रोते हैं आर्य सुमंत कि किस प्रकार से अयोध्या में जाऊंगा, जो भी रामचंद्र जी से रथ को शून्य देखेंगे वो मुझे देखने में भी संकोच करेंगे। क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, क्या बताऊंगा तीनों रानियों को, क्या जवाब दूंगा महाराज दशरथ को। रोते हैं। तमसा नदी के तट पर सोचे, मन में विचार किया कि एक काम करता हूं, अंधेरा होने के समय ही अयोध्या में प्रवेश करता हूं। वहां से निवेदन करके चारों सारथियों को, निषाद राज जी के सेवकों को, सभी को विदा किया। वहां पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। उसके उपरांत संध्या के समय आर्य सुमंत अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं और चुपके से रथ को द्वार पर ही खड़ा करके अंदर जाते हैं। जैसे ही दासियों को पता चला कि आर्य सुमंत आए हैं, रनिवास से रानियां दौड़ी कि अकेले आए हैं। सभी व्याकुल हो गए, सभी के नेत्रों में आंसू आ गए। आर्य सुमंत मां कौशल्या जी के कक्ष में गए, जाकर के राजा दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ जी ने जैसे ही आर्य सुमंत को देखा, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ खड़े हुए, परंतु उसी क्षण व्याकुल होकर के दोबारा जमीन पर गिर गए। कहने लगे कि राम नहीं आए, मेरे राम कहां हैं, सीता कहां है, लक्ष्मण कहां है, हे सुमंत तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तब आर्य सुमंत ने कहा, हे महाराज, आप धैर्यवान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, आप धीरज रखिए और मैं आपको राम के बारे में सूचना देता हूं। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया, फिर गंगा जी के तट पर विश्राम भया। श्रृंगेरपुर के राजा थे, राम जी के बाल सखा थे, उन्होंने और केवट जी ने बहुत सेवा की है। और फिर अगले दिन प्रातःकाल बढ़ के दूध को मंगा करके जटाओं को व्यवस्थित किया है। उसके उपरांत जैसे ही मैंने कहा कि आप चलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं 14 वर्ष के बाद आकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम करूंगा और पिताजी का आशीर्वाद, पिताजी का पुण्य मार्ग में हमारे साथ कुशल ही कुशल होगा। पिताजी से कहिए चिंता मत कीजिए, पिताजी से कहिए चिंता मत कीजिए। ये सब समाचार पाते ही महाराज के नेत्रों में आंसू आने लगे। मां कौशल्या जी ने महाराज को कहा कि महाराज आप धीरज रखिए। महाराज दशरथ जी के जो प्राण हैं वो कंठ तक आ गए और नीचे का धड़ से प्राण निकल गए थे, कंठ तक पहुंचे।
इस प्रकार की दशा देख करके माँ कौशल्या कहती है कि महाराज, ये जो अयोध्या है इसका वियोग जहाज बनकर के खड़ा है, जहाज बनकर खड़ा है। ये राम का जो वियोग है ये समुद्र है और उसमें ये अयोध्या की प्रजा जहाज बनकर के खड़ी है और आप उस जहाज के नाविक हो, और अगर आप भी धीरज नहीं रखेंगे तो ये अयोध्या की प्रजा रूपी जहाज डूब जाएगा, आप धीरज रखिए। महाराज दशरथ ने कहा कि देवी, तुम आज मुझे धीरज याद दिला रही हो, परंतु आज मुझे धीरज याद नहीं आ रहा। आज तो मुझे उस अंधे माता पिता का दिया हुआ श्राप याद आ रहा है। महारानी कौशल्या ने कहा कि कौन से अंधे माता पिता का श्राप? बोले, उन्हीं श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप, उन्होंने मुझे श्राप दिया था। महाराज दशरथ जी बताते हैं कि एक बार जब मैं अविवाहित था तब वनों में शिकार के लिए गया हुआ था और सरयू के तट पर मुझे पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई हाथी या कोई हिरण पानी पीने आया है। मैंने अपने धनुष पर बाण चलाया, शब्द वेदी बाण चला दिया और वो शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार को जाकर के लगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी भरने सरयू जी में आया था और वो बाण लगते ही श्रवण कुमार उसी समय वहीं मर गया। तब वो पानी लेकर के मैं उनके माता पिता के पास पहुंचा। उनके माता पिता को जैसे ही पता चला, मैंने क्षमा याचना भी की, परंतु उसके पिताजी ने हाथ में जल लेकर के मुझे श्राप दिया था। कहा था कि जिस प्रकार से आज पुत्र के वियोग में हम दोनों मर रहे हैं, उसी प्रकार से एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। परंतु तुम्हारी बदकिस्मत कि तुम्हारे पुत्रों में से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। आज मुझे उनका श्राप याद आ रहा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, राम को गए हुए 6 दिन हो गए, परंतु राम जैसे पुत्र के जाने पर भी 6 दिन के बाद भी मेरे शरीर से प्राण नहीं निकले। इतना कहकर महाराज दशरथ जी ने 6 बार राम 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 कह करके अपने प्राणों को त्यागा। सब व्याकुल हो गया, सारी प्रजा नेत्रों में आंसू लिए हुए, सारी रानियां शोक में डूब गई। महाराज दशरथ जी की मृत्यु का समाचार गुरुदेव ने पाया। गुरुदेव आए, प्रातःकाल आकर के रानियों को, सभी को ज्ञान उपदेश दिए। ज्ञान उपदेश देकर के सभी का शोक दूर किया। उसके उपरांत महाराज दशरथ जी के शरीर को तेल में सुरक्षित कराया गया और श्रीधर नाम के एक दूत से कहा कि तुम जाओ और जाकर के भरत और शत्रुघ्न को लेकर आओ। उनसे कहना कि तुरंत गुरुजी ने याद किया है। अयोध्या के किसी भी प्रकार की एवं दशरथ जी के मृत्यु की कोई भी खबर उनसे मत बताना।